बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी कभी हमवार नहीं रहती। कभी खुशियों की बहार होती है तो कभी गमों की आंधियाँ। कभी दिल मुतमईन होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे हर दर बंद हो गया हो। ऐसे लम्हों में इंसान किसी ऐसे मौजज़े की तलाश में होता है जो उसके बिखरे हुए दिल को छोड़ दे, उसकी सोच को रोशनी दे और उसे अल्लाह के करीब कर दे। कुरान मजीद में एक ऐसी अजीम सूरत मौजूद है जो वाकई ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है, और वो है सूरह यासीन। ये महज एक सूरत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला वो नूर है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है, जो दिलों को ज़िंदा करता है और जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। सूरह यासीन कुरान मजीद की 36वीं सूरत है और उसे कल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल कहा जाता है। जिस तरह दिल पूरे जिस्म को ज़िंदगी बख्शता है, इसी तरह सूरह यासीन पूरे कुरान के पैगाम को निहायत जामे अंदाज में इंसान के दिल तक पहुंचा देती है। इस सूरत में तौहीद, रसालत, आखिरत, अल्लाह की कुदरत और इंसान की ज़िम्मेदारियों को इस अंदाज से बयान किया गया है कि पढ़ने वाला ख़ुद को मुखातिब महसूस करता है। यही वजह है कि सूरह यासीन सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि दिल में उतर जाती है। सूरह यासीन की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये गफलत ज़दा दिलों को बेदार करती है। इंसान दुनिया की मसरूफियात में इतना खो जाता है कि उसे अपनी असल मंजिल याद ही नहीं रहती। सूरह यासीन की आयत इंसान को झंझोड़ती है और याद दिलाती है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। ये सूरत इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं, उसका रब उसके साथ है, उसकी हर मुश्किल को देख रहा है। सूरह यासीन का मौजज़ा ये नहीं कि ये सिर्फ ज़ुबान से पढ़ी जाए, बल्कि असल मौजज़ा तब होता है जब ये दिल में उतर जाए। जब इंसान तवज्जो और इखलास के साथ सूरह यासीन पढ़ता है तो उसके दिल में अजीब से सुकून पैदा हो जाता है। बेचैनी कम होने लगती है, खौफ कमज़ोर पड़ जाता है और उम्मीद मजबूत हो जाती है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान की सोच बदलती है, उसका रवैया बदलता है और यूं आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात कभी माली होती हैं, कभी जिस्मानी और कभी रूहानी। सूरह यासीन हर किस्म की मुश्किल में अल्लाह की मदद को मुतवज्जे करती हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स पाबंदी से सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसका उसे खुद भी गुमान नहीं होता। ये सूरत इंसान को सब्र सिखाती है, हौसला अता करती है और यकीन दिलाती है कि मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर है। आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी दिल का बेसुकून होना है। माल, कामयाबी और आसाइश के बावजूद दिल मुतमईन नहीं होता। सूरह यासीन की फजीलत यह है कि ये दिल को उसके खालिक से जोड़ देती है। जब दिल अल्लाह से जुड़ता है तो दुनिया की बेसुबाती समझ आ जाती है और यही समझ इंसान को हकीकी सुकून अता करती है। सूरह यासीन पढ़ने वाला शख्स वक्त के साथ ज़्यादा मुतमईन, नरम दिल और अल्लाह पर भरोसा करने वाला बन जाता है। जो शख्स इखलास के साथ सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाता है। ये सूरत इंसान को अल्लाह की सिफ़ात याद दिलाती है और जो हर चीज़ पर कादिर है, जो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर सकता है, जो बंद दरवाज़ों को खोल सकता है। जब ये यकीन दिल में रासिख़ हो जाता है तो मायूसी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। सूरह यासीन की एक अजीम फजीलत ये भी है कि ये इंसान को अपने गुनाहों का एहसास दिलाती है। ये एहसास इंसान को शर्मिंदगी की तरफ नहीं बल्कि तौबा और इस्लाह की तरफ ले जाता है। जब बंदा सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह के हुजूर झुकता है तो उसका दिल नरम हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और ज़ुबान सच्ची तौबा के अल्फाज अदा करती हैं। यही वो लम्हा होता है जहाँ ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। सूरह यासीन इंसान को बार बार याद दिलाती है कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं,
اس میں قیامت کے مناظر، دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر اور اللہ کی حضور پیشی کا بیان موجود ہے۔ جو شخص روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے دل میں آخرت کی فکر زندہ رہتی ہے اور یہی فکر اسے گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ سورہ یاسین صرف روحانی بیماریوں ہی نہیں بلکہ جسمانی تکالیف میں بھی امید کا چراغ ہے۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت بیمار کے دل میں حوصلہ اور امید پیدا کرتی ہے۔ جب دل مضبوط ہو جاتا ہے تو جسم بھی اللہ کے حکم سے شفا کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ سورت مریض کے لیے تسلی، تیماردار کے لیے صبر اور سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رزق کی کمی انسان کو فکر مند کر دیتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت اللہ پر توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال تک محدود نہیں رہتی بلکہ وقت، صحت، اولاد اور دل کے سکون تک پھیل جاتی ہے۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ سورہ یاسین کو صرف مشکل وقت میں ہی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ روزانہ چند منٹ اس کی تلاوت، اس کے معنی پر غور اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی نیت، یہی وہ عمل ہے جو آہستہ آہستہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.